to our BK School of Science. What we are doing today? We are doing chapter number 7 of class 9, triangle and its properties. This is chapter's name, and we are studying from page number 91 NCERT 2022-2022 new edition. ठीक. Earlier what we have studied? We have studied axiom 7.1, theorem 7.1. इसके 3 केस थे, 1 केस, 2 केस, 3 केस. ये आपने पूरा अर्लियर वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आए. ये इतना चीज हमने अभी तक देख चुका है. 7.1 थ्योरम. ठीक. अभी बचा 7.1 के बाद क्या है? 7.2, फिर 7.3, फिर 7.4, फिर 7.5. तो हमने जो अभी देखा वो थ्योरम THM मतलब थ्योरम SAS, ये वाला कॉन्ग्रुएंस. ये जो पढ़ रहे हैं सब क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. अब कॉन्ग्रुएंस क्या है ये फिर से मैं रिपीट नहीं करता. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया कोई टू ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक. हमने ये थ्योरम SAS पढ़ लिया है. अभी जो अपने को थ्योरम है नेक्स्ट, इसका थ्योरम नहीं है, उसी का ये है. मतलब क्या है? SAS पढ़ा है ना, इसी से ये निकला है, इसलिए इसको थ्योरम का ना AAS. यानी कि आप देखो कोई तो दो ट्रायंगल है. ठीक है. ये ट्रायंगल है A, ये है B, ये है C, ये है ट्रायंगल D, ये है ट्रायंगल DEF. दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल. क्या बोल रहा है इसका? AAS. मतलब किसी दो ट्रायंगल में दो पेयर ऑफ एंगल, क्या? टू पेयर ऑफ एंगल्स प्लस वन पेयर ऑफ साइड्स, अगर ये इक्वल है, इफ then both triangles are congruent to each other. मतलब अगर दो ट्रायंगल है, इसमें दो पेयर ऑफ एंगल, यानी कि टू पेयर ऑफ एंगल. एक पेयर हो गया ये हो गया एक पेयर, ये दोनों को मिला लिया एक पेयर. दूसरा पेयर हो गया ये. पेयर का मतलब सिंपली सी पेयर का मतलब ही हो गया ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, होगा ही करस्पॉन्डिंग. तो हम सिंपल वर्ड क्या है? टू पेयर ऑफ एंगल्स, यहां ये दोनों बराबर हो, और वन पेयर ऑफ साइड मान लेते हैं. ये साइड, ये दोनों एंगल के बीच का साइड कौन सा है? ये और ये भी बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. यानी कि ये जो हमने वर्ड में लिखा, वर्ड में क्या लिखा? इफ टू पेयर ऑफ एंगल्स, क्या बोलेंगे? इफ टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इफ, इसको अगर वर्ड में ना लिखे हम मैथमेटिक्स की भाषा में लिखिए, इफ एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A को हम BAD लिख सकते, लिखिए एंगल A इक्वल टू D, और क्या? एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये एंगल इसके बराबर हो गया. यानी कि ये अगर x है तो ये x हुआ, ये y है तो ये y, एंड ये साइड AB इक्वल टू DE. अगर ऐसा हो, देन ट्रायंगल ABC और एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ये आपका कौन सा बोल रहा है? AAS. AA यानी कि एंगल हो गया, फिर से एंगल, एक पेयर एंगल, दूसरा पेयर एंगल और तीसरा पेयर एंगल साइड का. मतलब सिंपल दो ट्रायंगल है, दोनों के टू पेयर ऑफ एंगल, एक पेयर ये, एक पेयर ये, दोनों मिलके एक पेयर, दूसरा ये दोनों पेयर मिलके एक एंगल, एक पेयर, दो पेयर, और तीसरा ये साइड. अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इसका प्रूफ आपको पूछने वाला नहीं है, ये आपको समझ लो बात. यानी कि ये क्या हो गया? AAS. ठीक. नेक्स्ट है थ्योरम 7.4. इसका भी प्रूफ नहीं करना, यानी कि फिर से बताना पड़ता है, नहीं? ठीक.
ठीक, ए बी सी डी ई एफ। इसका मतलब ये क्या बोला थ्योरम से, एस 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 यानी कि साइड का एक पेयर, साइड का एक पेयर, यानी कि इफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, लिखना है इफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू corresponding का मतलब ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, ये बोल रहे हैं corresponding 3 sides of another triangle, both triangles are congruent to each other। ये सिंपल है, ये लैंग्वेज में लिखा, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। व्हाट इज एस एस एस, यानी कि किसी ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड के इक्वल हो तो क्या बोलेंगे उसको, दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब इफ ए बी इक्वल टू, ये ए बी इक्वल टू डीई हो, कॉमा बी सी इक्वल टू ई एफ हो, कॉमा ए सी इक्वल टू डी एफ हो, देन अगर ऐसा हो तो देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीई एट ट्रायंगल डीईएफ। ये सिंपल है, ये है एस एस एस, यानी एक पेयर साइड का, ये देखो ये दोनों मिला के एक पेयर, ये दोनों मिला के एक पेयर, ये दोनों मिला के एक पेयर, यानी कि एस एस एस। ये पेयर बता रहा है, 1 पेयर ऑफ साइड, 1 पेयर ऑफ साइड, 1 पेयर, यानी कि 3 पेयर ऑफ साइड्स। इसको दूसरे भाषा में 3 पेयर ऑफ साइड्स of 2 triangles are equal, then both the triangles are congruent to each other। ठीक, ओके, चलो मिटाओ ना, कुछ नहीं है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सब जो थ्योरम हमने पढ़ा, ये इसका यूज है। अभी देखो, एक है 7.2, 7.3 बाद में कर, 7.5 आर। देखो आर बोलने का मतलब हो गया राइट एंगल। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, और ये आर आया, आर बोले तो राइट एंगल, राइट एंगल। एच बोले तो हेप्टोन्यूज, बस इतना ही एब्रिविएशन, आर एच एस, यानी कि राइट एंगल हेप्टोन्यूज साइड, यानी कि ये 2 ट्रायंगल है। ठीक, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल, अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल राइट एंगल होगा 90 डिग्री, ये हो गया इसका। ठीक, हेप्टोन्यूज, अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनके हेप्टोन्यूज इक्वल है, ये हेप्टोन्यूज इक्वल है। ठीक, हेप्टोन्यूज, और कोई एक साइड इक्वल है, मान लेते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर आपको लिखना ही हो, लिखेंगे इफ 1 पेयर ऑफ हेप्टोन्यूज, या तो 1 पेयर ना लिख के लिखेंगे इफ हेप्टोन्यूज ऑफ 1 राइट एंगल ट्रायंगल, 1 हेप्टोन्यूज एंड 1 साइड, कोई एक साइड या लेग भी बोलते हैं, ऑफ 1 राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे या ना बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हेप्टोन्यूज एंड 1 साइड of another right angle triangle, then both right angle triangles are congruent to each other। यानी ये कुछ नहीं है, ये तो लिखने की भाषा है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है तो एक एंगल राइट एंगल, दूसरा एंगल राइट एंगल। ठीक, इस एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल का हेप्टोन्यूज अगर ये मान लेते हैं x है, ये भी x होना चाहिए, और कोई एक साइड ये मान लेते हैं y है, ये भी y है। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल
क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच। इसको अभी लैंग्वेज में लिख के हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। इफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ और इक्वल टू 90 डिग्री है, बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल है इक्वल टू, और ए सी इक्वल टू डी एफ, ये ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। अगर ऐसा है तीनों, देन ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिंपल सी बात है, ध्यान आ गई आपकी बात। तो हमने क्या क्या पहले पढ़ा, एस ए एस, ए ए एस, एस एस एस, आर एच एस, बस यही हमने पढ़ा। ठीक है, सिंपल। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक मेथोडोलॉजी था हमने पढ़ लिया। अब बचा इसमें दो थ्योरम, आप सोचे होंगे कि 7.2 और 7.3 क्यों छूट गया। ठीक, 7.2 और 7.3 क्यों छूट गया, देखो मैं 7.2 को यहां लिख देता। ये है थ्योरम 7.THM बोले 7.2 क्या बोल रहा है, ये एंगल्स, बड़ा करके लिखूं क्या, यहां से लिखता है, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ये है थ्योरम, ये है थ्योरम 7.2। क्या बोला, एंगल अपोजिट टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक, ये बताता है फिर 7.3 क्या बोल रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये। अब ये थ्योरम है जिसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। अभी तक जो हमने कॉन्ग्रुएंस से पढ़ा एस ए एस, ए ए एस, एस एस एस, आर एच एस, इसका यूज है। यानी कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल लो, कैसा ट्रायंगल लो, आइसोसेल्स ट्रायंगल लो, ए बी सी, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। अभी प्रूफ इसका करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं। लेट ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच, जिसमें अब आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो क्या होगा, दो साइड बराबर होंगे, कोई दो साइड बराबर, मान लो ये साइड और ये साइड बराबर, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। ठीक, वी हैव टू प्रूफ, हमें क्या करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि ये दो साइड है, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये, और इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि इस साइड के अपोजिट का एंगल ये और इस साइड का अपोजिट का एंगल ये हमको बराबर है। यानी कि वी हैव टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक, ये दिखाने की वजह, ये साइड का अपोजिट ये एंगल, ये साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों बराबर है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। क्या करेंगे, देखो अभी प्रूफ करना है हमको, ये हमको दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है। अभी अपने दिमाग से यूज करना है और कुछ कंस्ट्रक्शन अपने, अभी क्या करते हैं हम, वी ड्रॉ, यहां ये एंगल जो है, ये एंगल, इसको आधा काटता हुआ एक हमने ये कर दिया। क्या किया, वी ड्रॉ ए लाइन ए डी विच बाइसेक्ट्स, इसको बढ़ा दो, ए डी मतलब ऐसा कर, ये ऐसा है। वी ड्रॉ ए लाइन, we draw a line AD which bisects the angle A। ये A एंगल को हाफ बाइसेक्ट मतलब हाफ करते हुए एक लाइन को हमने खींच दिया जो AD and which meet BC and D, ऐसा मान लिया। यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ, बाइसेक्ट बोलने का मतलब हो गया जितना एंगल ये उतना एंगल ये, एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन खींचा
जो इस BC को इस D पॉइंट पे मिला, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसको लिखते बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब हमने खुद से ये बनावट किया। अभी यहां से एक्चुअली हुआ प्रूफ, एक्चुअल प्रूफ। प्रूफ तो मान लो यही से हुआ, ठीक है। एक्चुअल प्रूफ मिटा देता नाउ। चलो अभी लिखते, यहां लिखते नाउ, ठीक। अभी हमारे क्या, एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। अब ये दोनों ना इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC यानी कि ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हम विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं इसमें? अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में ये इक्वल एंगल है, लिखा है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल्स है। अच्छा ये तो हमको प्रूफ ही करना, सॉरी दिया हुआ क्या था हमको, अच्छा ये और ये बराबर, यानी कि AB इक्वल टू AC, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ था आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, हाँ अभी हम ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों? कंस्ट्रक्शन। एंगल क्या लिखते हैं? एंगल लिखते हैं BAD, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है, ये बोलने का मतलब BAD इक्वल टू एंगल CAD। और यहां लिखते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन किया ना, ठीक। अब ये एक साइड ये बराबर है, एक साइड ये बराबर है, ओके। ये एंगल बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। और ये देखो ये जो साइड है AD, A से लेकर D तक, ये इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, इस ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसको ऐसे लिखते हैं एंगल में AD इक्वल टू AD। और यहां लिखते ब्रैकेट में, कैसे हुआ, किस कंसेप्ट से लिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है। यानी कि अभी देखो अभी क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल होंगे, इसमें एक साइड दूसरे साइड का एक साइड एंगल, यानी कि शो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। कैसे? बाय, क्या लिखेंगे, एक साइड और एंगल, यानी कि बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ऐसा करके लिखोगे तो फुल मार्क्स आएंगे, ठीक। यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या मतलब क्या हुआ, ये हाथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हाथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये हाथ और ये दोनों इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। सो अगर ऐसा हो गया, हैंस ये एंगल करस्पॉन्डिंग ये एंगल के बराबर होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे प्रूव्ड। ध्यान है कि आपके, ये हो गया थ्योरम 7.2। क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम साइड है ये दोनों, तो इस साइड का जो एंगल अपोजिट है ये है, और इस साइड का एंगल अपोजिट ये है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एक जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसी प्रॉपर्टी को हमने विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी वी हैव प्रूव्ड, ठीक। अभी इसी का थ्योरम 7.2 हो गया, जस्ट इसका एक अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, मतलब इसको मिटा देता हूं। अपोजिट क्या होगा कि आपका जो साइड है, साइड के सामने का एंगल, अगर एंगल बराबर है उसके साइड, इसका हम लिखते द साइड्स ऑपोजिट टू, जस्ट ऑपोजिट टू, मैं लैंग्वेज लिख दिया कितना, ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। और ये 7.2 हो गया ना, 7. क्या मतलब हुआ, देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल खींचो आप, एकदम खींच लो बिंदास होके, ये इसको लिखो A, ये लिखो B
ये लिखो सी। और ये थ्योरम 7.2 जो है कि जस्ट कन्वर्स मतलब उल्टा ऑफ थ्योरम 7.2। 7.2 का ये जस्ट उल्टा थ्योरम है। वहां था इक्वल साइड के सामने वाला एंगल बराबर होगा, यहां क्या कर रहा है, इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड बराबर होगा। चलो फिर बेटे क्या करें, साइड अपोजिट टू इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब गिवन क्या दिया हुआ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दिया हुआ ना। ठीक, तो टू प्रूफ क्या करना है, इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, यानी कि AC इक्वल टू इस साइड के अपोजिट ये है, यानी कि AB, AC इक्वल टू AB आपको प्रूफ करना है। एकदम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका प्रूफ दिखाना, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। चलो फिर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए लाइन विच लाइन तो कर दो, ये ऐसा कर दो, डी कर, इसको ये लिखो यार डी। ड्रॉ ए लाइन AD which bisects the angle A and meets line BC at D, यानी कि इसको ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ, ये बाइसेक्ट करता हुआ, यानी कि x है तो ये x बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ऐसे करके खींच दिए जो इस लाइन को D पर मिला। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD लिया, ACD लेता, ये दो ट्रायंगल पर हम विचार कर रहे हैं। विचार करो, विचार क्या विचार करना, पहला विचार ये करो कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है, एंगल B इक्वल टू एंगल C है, और ये तुमको आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इक्वल एंगल। फिर हमने क्या माना है, ये और ये बराबर है, बाइसेक्ट करता है, और फिर क्या लिखते हैं BAD, देख लो अच्छे से, BAD इक्वल टू CAD, और यहां लिखते बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, N कंस्ट्रक्शन छोटा लिखा है। फिर और क्या, हाँ ये दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल टू AD है, फिर AD इक्वल टू AD, और यहां लिखते ऑब्वियस, स्वाभाविक बात है। तो क्या हो गया, एक एंगल और एक साइड, सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, किस प्रॉपर्टी से, बाय, देखो एक एंगल दो एंगल S, यानी कि बाय AAS प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय AAS प्रॉपर्टी, यानी कि AS प्रॉपर्टी क्या है, एंगल का एक पेयर, एंगल का दूसरा पेयर और एक तीसरा साइड, बराबर है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया S, AAS से, कैसे हो गया, AAS से। अब भाई जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही हो गए, यानी कि दोनों ट्रायंगल हर रिस्पेक्ट में बराबर है, हेंस ये साइड इक्वल टू ये साइड होगा, AB इक्वल टू AC, और यहां लिखेंगे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। देखो आप सी, देख लिया, मिटा दो, ओके। चलो, और ये जो थ्योरम्स वगैरह बताया आपको, इसको ना एक बार दो बार आप देखा करो, ऐसे ना एक बार में नहीं होता, एक बार इसको देखो अच्छे से, बातें समझ लो, बोले बात क्या मतलब है। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, एक ट्रायंगल की सारी बातें, एक ट्रायंगल की सारी बात, गांव घर पता, दूसरे ट्रायंगल का गांव घर पता, गोत्र कपड़ा लत्ता सब बराबर, टोटल 100% सेम। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम बना के इसको फ्रीज करते हैं। हो गया 7.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, एक केवल हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, और आज का वीडियो एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर है 88। क्या बोल रहे हैं, AB लिखो, क्या AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, इफ ए पॉइंट P lies on line L
so that P is equidistant from A and B, from A and B। मतलब क्या हुआ भाई, देखो AB इज ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन ये हो गया, ये हो गया। L इज ए परपेंडिकुलर बाइस, L इज ए मतलब कोई लाइन है जो इसको बाइसेक्ट करता है, ए बी, यानी कि इस लाइन को इसे करता है बराबर, इक्वल दिखने में चाहिए बराबर। ए बी लाइन को ये लाइन बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब ये जितना ये इतना, और क्या बाइसेक्ट ही नहीं करता, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, ओके, इतना दिया। फिर कह रहा है इफ P इज ए पॉइंट, इस पर अगर कोई पॉइंट P है, ये बोल रहा है इस पर अगर पॉइंट P है, ये N लाइन पर पॉइंट P है, तो आपको क्या कर रहा है, P इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी फ्रॉम A एंड B, यानी कि ये A को P और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये प्रूफ कर, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ कि AP इक्वल टू BP, यानी कि ये दूरी बराबर है, इक्वेशन ये हमको प्रूफ करना, ठीक, वेरी सिंपल। अब हमारे पास दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, एग्जाम में लिखने का ढंग देखो, इन ट्रायंगल AP, अच्छा इसको कुछ मानो ना, ये D मान लिया मैंने, हाँ, या एक टू प्रूफ, ये इसमें क्या लिखते हैं हियर इन फिगर, ये लिख देंगे इन फिगर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB meets AB at D, मान लेते हैं ये D पॉइंट, ठीक। अभी देखो अब क्या लिखते हैं, ये मान लिया ये D इन ट्रायंगल PAD एंड PBD, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक, बात कर रहे हैं, इसका मतलब देखते हैं क्या क्या स्थिति है। इतना तो अपने को मालूम है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर ही है सवाल को बनना है, क्योंकि वही चैप्टर में पढ़ रहे हैं। फिर हाँ, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल टू BP, ये और ये बराबर है, ठीक। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो ये जो लाइन थी L, ये बड़ी लाइन AB को बाइसेक्ट कर रहा था, बराबर कर रहा था, यानी कि AD इक्वल टू DB, ये और ये बराबर, कैसे, ये लिखेंगे गिवन, ठीक है, ठीक। फिर हाँ, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये भी क्या, यानी कि PDA इक्वल टू PDB इक्वल टू 90, यानी कि PDA यानी कि ये एंगल, PDB यानी कि ये एंगल, ये दोनों है ना 90 इक्वल टू 90, ये भी बोलेंगे गिवन है ना। फिर और ये साइड देखो, ये छोटी वाली ट्रायंगल में भी ये साइड कॉमन है, और ये जो ट्रायंगल है इसमें भी ये साइड कॉमन है, इसका मतलब PD इक्वल टू PD, और यहां लिखेंगे ऑब्वियस, क्या लिखेंगे, ऑब्वियस, हो गया काम, तो खत्म हो गया अपना। कैसे, देखो एक साइड S, एक साइड S, एक एंगल R, ये तो हो गया SAS से, सो ट्रायंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDBD, और यहां लिखेंगे ब्रैकेट में बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है, हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इस ट्रायंगल की सारी चीजें उस ट्रायंगल की सारी चीजें के बराबर होगा, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, सो AP इक्वल टू PB, प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया। इस तरह से हमने क्या किया आज के वीडियो में 7.4, 7.3, 7.4, 7.5 और ये एक एग्जांपल देखा, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्रॉपर्टी का हमें यूज करके ऐसे सवाल बनाना है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को एक बार देखो वीडियो को, 2 बार वीडियो देखो, तीसरी बार किताब बंद कर लो, केवल क्वेश्चन लिख लो और आराम से बनाने की कोशिश करो। अगर अटको फिर से एक वीडियो देखो, फिर से देखो, इस तरह से करते करते यू विल मास्टर इन दिस टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते थ्योरम नहीं
क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7.1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का। फिलहाल के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।